और सेंड किए हैं। ठीक है। उसमें आपके पास दो प्रोजेक्ट जो और भेजे मैंने, उसमें सिर्फ डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड को देखकर आपको जैसा बन पा रहा है वैसा बनाने की कोशिश करो। एग्जैक्ट बन जाता है वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो कम से कम सिमिलर बनाने की कोशिश करो। डेटा भी सेंड कर दिया है, इमेजेस भी सेंड कर दिए हैं, वो डैशबोर्ड है, उसी के जैसा आपको बनाना है। मेविन वाला भी हो गया है। तीन प्रोजेक्ट आपके दे चुका हूं, और दो प्रोजेक्ट हमने क्लास में किए। अब लास्ट आज जो रह गया है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम समझ लेते हैं जो इंटरव्यू वगैरह में आती हैं। मतलब इंटरव्यू के लिए तो नहीं, नॉर्मली देखो इंटरव्यू का ही बता देता हूँ। पावर बीआई के इंटरव्यू में आपको सीधा प्रोजेक्ट ही दिया जाता है। आपको डेटा सेट सेंड कर देंगे वो लोग और सीधा बोलेंगे डैशबोर्ड बनाइए। 1 घंटे का टाइम मिलता है जनरली, और उस 1 घंटे में बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि टफ क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। हो सकता है मेजर्स बनाने की रिक्वायरमेंट पड़े और हो सकता है ना भी पड़े, तो बस प्रोजेक्ट पर आपको बनाकर उन्हें दिखाना पड़ता है। इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं थ्योरेटिकल, वो नहीं आते। एक आधा क्वेश्चन बाई चांस अगर किसी ने पूछ लिया कि मेजर क्या होता है, कॉलम क्या होता है, फिल्टर्स क्या होते हैं, यही जनरली आता है। पब्लिश हो गया आप लोगों का? कर लिया पब्लिश? वीडियो भेजी थी। ठीक है। अब लास्ट जो रह गया है वो देख लो। पहले वाला प्रोजेक्ट ओपन करना, पहले वाला एडवेंचर वर्क्स वाला ओपन करना। उसमें एक दो चीजें और सीख लो। पहले वाला ओपन करना, पहला प्रोजेक्ट। चलिए, एक छोटी सी चीज इसमें सीख लेते हैं। नया पेज लीजिए। पहले वाला ओपन करना, ध्यान रखना पीबीआई मत ओपन करने लगना। ठीक है। एक छोटा सा ग्राफ आपको बताता हूं। यहां पर आपको, एक सेकेंड, यहां पर आपको एक ये दिखाई दे रहा होगा चार्ट, ये वाला कुछ ऐसा जिसपे साइन बना हुआ है। इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन ट्री। इसको ड्रैग करिए। ठीक है। इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन ट्री। अब यहां पर आपके पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, दो ही आ रहे हैं बेसिकली। एक है एनालाइज और एक है एक्सप्लेन बाय। ठीक है। तो इसके अंदर ड्रैग करिए, एनालाइज के अंदर ड्रैग करिए टोटल सेल्स। टोटल सेल्स है या फिर हमारे पास टोटल सेल्स है, चेक करना एक बार, या रेवेन्यू होगा। टोटल रेवेन्यू ट्रैक करो इसके अंदर। ठीक है। कुछ ऐसा आया। अब नीचे आ रहा है एक्सप्लेन बाय। एक्सप्लेन बाय के अंदर ड्रैग करिए प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल से कैटेगरी नेम। एक्सप्लेन बाय के अंदर ड्रैग करिए कैटेगरी टेबल से कैटेगरी नेम। किया? एक सेकंड, ये हमको बताता क्या है, मैं भी आपको बता समझाता हूँ। हमने कैटेगरी टेबल से कैटेगरी नेम ड्रैग किया एक्सप्लेन बाय के अंदर। इसी कैटेगरी नेम के नीचे ड्रैग करिए सब कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी नेम इसी के नीचे। और इसके नीचे ड्रैग करिए प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट नेम। हो गया? आपके पास तीन चीजें हो गई होंगी, कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी नेम और प्रोडक्ट नेम। अब देखो ये डीकम्पोजिशन ट्री हमको बताता क्या है।
यहां पर आप देख रहे होगे टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू के आगे आपके पास एक प्लस का साइन आ रहा होगा, आ रहा है? इस प्लस के साइन पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस आए, यहां पर आ रहा होगा कैटेगरी नेम, कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। अब देखो, समझने की कोशिश करो। हमारे पास टोटल रेवेन्यू है समथिंग दिस, ठीक है। हमें पता चला कैटेगरी वाइज किसका कितना रेवेन्यू है। हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन जनरेट करके देना है? बाइक। अब बाइक तो एक कैटेगरी है, हमें पता करना है बाइक में भी किस सब कैटेगरी की टोटल रेवेन्यू ज्यादा है। अगेन बाइक के ऊपर क्लिक करो, सब कैटेगरी नेम के ऊपर क्लिक करो, तो कुछ ऐसा हो जाएगा आपके पास। अब हमें पता चला कि टोटल रेवेन्यू बाइक का सबसे ज्यादा है। बाइक में भी किसका सबसे ज्यादा है आपके पास? रोड बाइक्स। अब रोड बाइक क्या है? कैटेगरी, सब कैटेगरी है। इसके प्लस के ऊपर क्लिक करो तो आपको पता चलेगा किस प्रोडक्ट की है सबसे ज्यादा। आ रहा है कुछ समझ में? तो ये जो आपके पास एक ग्राफ बन रहा है, ये आपको बताता है डीकंपोजिशन ट्री। इससे हम और एनालाइज कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में किस सब कैटेगरी के किस प्रोडक्ट की रेवेन्यू, प्रॉफिट, वटेवर जो भी आप निकालना चाहो ज्यादा है। आया समझ में? और क्या बचा है इसके अंदर? अब हम लोगों ने माई सिक्वल के साथ कनेक्टिविटी कर ली थी क्या? हाँ, ये लॉक लगा दो, अब ये आगे बढ़ेगा ही। अच्छा, अब कुछ और एक्स्ट्रा चीजें देख लो जो आपके कभी काम आ जाए इंटरव्यू के लिए, खुद से जो आपको पढ़नी है। देखिए, आपके पास कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ इसमें। आप लोगों के पास ये मेरे पास दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बैकग्राउंड में ये लाइंस आ रही है, आप लोगों के पास आ रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। ये कहाँ से आती है? व्यू में जाओ। अच्छा हाँ, एक और बताना है इसमें, व्यू में जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रिड लाइंस। इसे अगर आप इनेबल कर देते हो तो आपके पास ये एक पोर्शन बना कर दे देता है। तो जब आप चार्ट्स वगैरह प्लेस करते हो तो ये आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने में आसानी करेगा। अब इसी में एक और इंपॉर्टेंट है जो आपको खुद से पढ़ना है, क्या काम है मुझे नहीं पता, आप लोग खुद से पढ़ोगे। आपको पढ़ना है एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बुकमार्क। क्या होता है, कैसे यूज होगा, आप लोगों का टास्क, ठीक है। बुकमार्क, एक तो ये पढ़ना है आपको, एक आपको पढ़ना है गेटवे। गेटवे को आप ब्रिज से समझ सकते हो, ये ब्रिज होता है, ठीक है। एक आपको ये पढ़ना है। दो चीजें आपको खुद से पढ़नी है, एक तो बुकमार्क और एक आपको गेटवे। हाँ भाई बोलो। अरे गेटवे मतलब क्या है, थोड़ा सा बता देंगे, कहाँ मिलेगा, क्या है थोड़ा सा। पढ़ने के लिए दिया है भाई साहब, मैं ही बता दूंगा तो फिर करोगे क्या? सर थोड़ा सा हिंट टाइप यहाँ नहीं मिलेगा आपको, की थ्योरेटिकली सर्च बात। करो, सिंपल थ्योरेटिकली सर्च करना गेटवे इन पावर बीआई, आपको मिल जाएगा। खुद से पढ़ना, खुद से समझना, थ्योरेटिकली है, यहाँ पर नहीं देख पाओगे। बेसिकली ब्रिज होता है कनेक्टिविटी के लिए और कुछ नहीं है, पर खुद से पढ़ना इसको। चलो एक और चीज समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक पेज था समरी रिपोर्ट, ठीक है। ये हमारे पास एक पेज है समरी रिपोर्ट। ये जो आप देख रहे हो ये होता है डैशबोर्ड व्यू, मतलब डेस्कटॉप व्यू। पर डेस्कटॉप व्यू का क्या मतलब है कि अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है ये सिस्टम पर कैसे दिखाई देगा उसकी बात चल। पर अगर मुझे मोबाइल पर देखना होगा तो, अब मोबाइल पे करने के लिए आपके पास नीचे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे डेस्कटॉप के साइड में एक छोटा सा आइकन आ रहा होगा मोबाइल का। इस मोबाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। अब यहां पर एक आ रहा है ऑटो क्रिएट मोबाइल लेआउट। अब चाहो तो यहां से क्रिएट करवा लो, खुद से क्रिएट करके दे देगा। पर अगर आपको खुद का बनाना है
तो जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, कोई भी जो आपको प्लेस करना है सिर्फ इसके अंदर ड्रैग करते जाओ और प्लेस करते जाओ, कुछ ऐसे। जो भी आपको दिखाना है आपकी चॉइस है, मोबाइल में कैसा दिखाना है आपको यह आपके ऊपर है। तो ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी चॉइस है ये। ठीक है, जैसे केपीआई सबसे ऊपर दिखा सकते हो, फिर फिल्टर्स दिखा सकते हो। तो ये हमको क्या बताता है कि मोबाइल में हमारा जो डेस्कटॉप या पेज हम बना रहे हैं वो कैसा दिखाई देगा। ठीक है, और क्या बचा इसके अंदर अब? क्या? हाँ, हटा दो इसको, यहाँ से क्रॉस कर दो, वापस वहीं चला जाएगा। वापस डेस्कटॉप व्यू करते हैं इसको। एक और छोटा सा टॉपिक सीख लेते हैं। आपके पास एक इंसर्ट का ऑप्शन होगा। ठीक है, इंसर्ट के ऑप्शन में आपके पास यहां पर एक बटन्स करके दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बटन्स में एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे लेफ्ट एरो है। ठीक है, ये लेफ्ट एरो मेरे पास आया, ये यहां पर कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये रहा। ये बटन्स का क्या यूज है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। देखो, बटन का यूज तब किया जाता है जब आपको किसी पेज से क्लिक करने पर किसी और पेज पर पहुंचना है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर जब आपने बटन पे क्लिक किया होगा तो यहां पर आपके पास एक्शन आ रहा होगा। ठीक है, एक्शन भी क्या ही लिया जाए, पर आपको इसमें सब कुछ देना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। बटन के एक्शन में आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे, बैक, बुकमार्क। बेसिकली ये बताता है कि इस बटन के क्लिक पर हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है। एग्जाम्पल, आपको एक दिखाई दे रहा होगा पेज नेविगेशन। पेज नेविगेशन का क्या मतलब है कि इस बटन के क्लिक पर आपको किस पेज पर पहुंचना है। तो जब आपने पेज नेविगेशन पर क्लिक किया होगा तो यहां पर आपके पास आ गया होगा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहां पर पेजेस दिखाई देंगे आपके। अब एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूं समरी रिपोर्ट। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करेगा, यहां पर शायद ना ही करे, पता नहीं, देखना पड़ेगा, देख लेते हैं एक बार। हाँ, ठीक है। अब ये बटन वर्क कैसे करेगा, ये बटन वर्क करेगा कंट्रोल प्लस क्लिक। ये बटन ध्यान रखिएगा, वर्क कैसे करता है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक। ठीक है, आप क्लिक करोगे तो जिस पेज का आपने नेविगेशन दे रखा होगा उसी पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये बटन्स आप लगा सकते हो। ठीक है, आपको कोई इमेजेस वगैरह सेट करनी है, बैकग्राउंड में लगाना है, तो आप वो भी कर सकते हो, इमेजेस वगैरह इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और क्या रह गया इसके अंदर? हाँ, एक और। अब जैसे ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट जो था, ठीक है, वापस आते हैं जरा। हाँ, अब अब जैसे अगर आपको, मैंने जो प्रोजेक्ट सेंड किए हैं, जोमेटो है, ठीक है, आपके पास HR एनालिटिक्स का है। अगर आपको क्लासिक, जैसे आपको पास क्लासिक मॉडल्स का है, आपको कोई भी प्रोजेक्ट अगर यूज करना है और उसके लिए क्वेश्चंस जनरेट करने हैं, क्वेश्चंस कैसे जनरेट किए जाते हैं, AI के थ्रू। तो यहां पर आपको एक Q&A का ऑप्शन मिल रहा होगा, ये वाला। नरेटिव के लेफ्ट में जो बटन है विजुअलाइजेशन के अंदर, वो होता है आपका Q&A। इसके लिए नेट चाहिए होगा, ये ध्यान रखिएगा। Q&A के लिए ये ऐसा कुछ आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये रहा भाई, ये रहा। Q&A बोलते हैं इसको। अब ये Q&A क्या बताता है कि अगर आप कुछ क्वेश्चंस जनरेट करना चाहते हो तो वो आपको क्वेश्चंस जनरेट करके दे देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर टॉप जेंडर्स बाय टोटल रेवेन्यू, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, थोड़ा सा टाइम लगाएगा, बढ़िया। हाँ, ये देखो,
तो ये आपके लिए ग्राफ भी बनाकर दे देगा कि आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा टॉप जेंडर्स को लेकर टोटल रेवेन्यू के बेसिस पर। तो ये होता है Q&A। ये बात क्लियर कर पाए। अगर आपको पाइथन की कनेक्टिविटी करनी है अपने पावर बीआई के साथ, लाइक पांडास वगैरह आपने अगर पढ़ा हो तो पांडास में आप देखते हो ना कोडिंग वगैरह लिखते हो बेसिकली, तो पर उसमें जो ग्राफ्स बनते हैं वो आपके स्टैटिक ग्राफ होते हैं। यहां पर भी आपके जो पाइथन से ग्राफ बनेंगे वो भी स्टैटिक ग्राफ ही होंगे। यहां पर आपको एक पी वाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, पर यहां पर यूज करना टफ है। अगर आप इस पी वाई पर क्लिक करते हो तो ये आपको कुछ एक ऐसी विंडो दे देगा, या फिर आपके पास कुछ और आ रहा होगा, कनेक्टर मांग रहा होगा शायद। कौन सा कनेक्टर मांग रहे हैं? कुछ आ रहा है? आ रहा है, अनेबल आ रहा है ना, हाँ ये इनेबल करना पड़ेगा आपको, हाँ या फिर कोड आ रहा हो। अब अगर आप देखोगे तो इसने जो भी जिस भी चार्ट में मैंने क्लिक किया था उसका डेटा सेट यहाँ पर बनाकर आपको दे देगा। कोडिंग पर आपको कोडिंग यहाँ लिखनी पड़ेगी उसके हिसाब से, पावर बीआई के हिसाब से, क्योंकि इसमें कोडिंग डायरेक्टली पांडास के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। आर एक लैंग्वेज है, जैसे पाइथन एक लैंग्वेज है इसी तरह आर एक लैंग्वेज। ठीक है, और क्या बचा है इसके अंदर? अच्छा, एक और चीज सीखो। यहाँ विजुअलाइजेशन के अंदर आपको ये 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। इस 3 डॉट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा होगा गेट मोर विजुअल्स। ये गेट मोर विजुअल्स पे आप अगर क्लिक करते हो, अरे यार रजिस्टर करना पड़ेगा। बेसिकली पावर बीआई के अंदर इतने जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं ये तो हैं। अगर आपको और ग्राफ चाहिए, किसी ने पब्लिश कर रखे हैं, तो वो गेट मोर विजुअल्स पे क्लिक करके आपको मिल जाए, पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। हाँ कुछ ऐसा है। ये ग्राफ्स हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हो, वो आपके पास भी इंस्टॉल हो जाए। बात समझ पा रहे हो? और क्या रह गया इसमें? क्या, यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स के अंदर आपको मिलेगा गेट मोर विजुअल्स, ग्राफ्स आ जाते हैं बेसिकली। और कुछ रह गया इसके अंदर? बाकी और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। और कुछ बचा है इसके अंदर? क्या डेट का फॉर्मेट कैसे? कस्टमाइज करने के लिए भाई बहुत रेयर ऑप्शंस मिलते हैं, पर आपको ऑप्शंस अगर चाहिए डेट के लिए तो फिर यहाँ मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसमें डेट ऑफ बर्थ थी ना हमारे पास, ये डेट ऑफ बर्थ है ना, इस पे जाओगे, इस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलता है यूजिंग लोकल। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो एक सेकंड ओपन होने दो उसे, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डेट टाइप क्या है फिलहाल के लिए, टेक्स्ट लोकल इंग्लिश इंडिया। अगर आप यहाँ से कोई और फॉर्मेट चूज करते हो, ठीक है, तो फिर जिस रीजन का जो फॉर्मेट होगा उसी के हिसाब से आएगा। वैसा जनरलाइज कस्टमाइज आप नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मैं आज चेंज भी करूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो ये ऐसे फॉर्मेट्स आएंगे आप। ठीक है, कुछ ऐसे, जैसे इसमें अगर कोई और स्टेट ले लेते हैं, जैसे मान लो ये ले लिया, इसका भी सेम ही आ रहा है। ठीक है, देखो ईयर, मंथ, डेट, तो ये आपको कुछ फॉर्मेट्स अलग अलग मिलेंगे, पर डेटा पे डिपेंड करता है, डेटा सही होना चाहिए। हाँ हाँ, तो बहुत सारे फॉर्मेट है, मिल जाएंगे यहीं से मिल जाएंगे। वैसे तो जनरली यूएस के फॉर्मेट में आपके पास पहले मंथ ही होता है। ठीक है, क्या एसक्यूएल से करवाया तो है, करवाया है भाई। और क्या बचा है? अच्छा, एक और चीज सीख लो,
व्यू में आपको व्यू के अंदर ये थीम्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बैकग्राउंड आपका वाइट है हर बार, तो आप ये थीम्स जो कलर्स आते हैं वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा, ये सब बेसिक बेसिक है। आपको ट्रांसपेरेंसी वगैरह सब मिल जाएगा इसके फॉर्मेट के अंदर, कि आप कैसा रखना चाहते हो वो सब है। ग्राफ्स वगैरह भी मिल जाता है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो यूज कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, ठीक है। कुछ ऐसा भी रख सकते हो। बाकी इसमें आप कुछ नहीं बचा है, मेरे एंड से तो कुछ नहीं बचा है। और पब्लिश, पब्लिश का थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को जब भी कोई, जैसे आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया मेविन वाला, खासकर मेविन वाला प्रोजेक्ट या फिर ये वाला प्रोजेक्ट, आप पब्लिश कर दोगे। पब्लिश करने के बाद आपके पास एक लिंक जनरेट होगा। वो लिंक ही आपको अपने रेज्यूमे में, लिंक्डइन के प्रोफाइल में वहीं लगा सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। ध्यान रखना, वहीं से आप क्लिक करोगे वो आपके डैशबोर्ड को ओपन कर देगा, इस चीज का भी ध्यान रखना। और क्या बचा है, एक और छोटा सा अगर इसमें है तो मैं बता देता हूँ। एक और चीज सीख लेते हैं। गेट डेटा में आपने एक्सेल और टेक्स्ट सीएसवी तो ठीक है। हो सकता है कि आपके पास एसक्यूएल भी ठीक है, कि एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट करना है। अगर आपको गूगल शीट को कनेक्ट करना है, तो यहां पर अगर आप सर्च करोगे गूगल शीट तो उसका भी ऑप्शन आता है। उसमें उससे क्या फायदा है, गूगल शीट से ये फायदा है अगेन, कि अगर कोई चेंजेस वहां कर रहा है लाइव सर्वर पर एक्सेल के अंदर गूगल शीट में, तो वो आपके डैशबोर्ड पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, इसमें शायद गूगल शीट के नाम से मिलता है। एक सेकंड, ठीक ठीक है, गूगल शीट्स के नाम से मिलता है। एक और सीख लो, एक और चीज बता देता हूँ जो आप लोगों को करना है। थोड़ा सा टफ पड़ेगा, होता है ठीक है, नहीं होता है कोई बात नहीं। अगर आपको ऑनलाइन, ऑनलाइन से मेरा मतलब है अगर आपको किसी वेबसाइट से डेटा उठाना है, जैसे एक वेबसाइट बताता हूँ आपको। एक वेबसाइट है डेटा डेटा गवर्नमेंट करके, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट पे पहले आपको रजिस्टर वगैरह करना पड़ेगा, पर ठीक है, इनकी एपीआई वगैरह यूज करने के लिए। यहाँ पर आपको डेटा सेट मिल जाता है, करंट का भी मिल जाएगा, पॉपुलर डेटा सेट भी मिल जाएगा। जैसा आपको, जिस भी चीज का आपको डैशबोर्ड वगैरह बनाना है, ये लाइव डेटा है। यहां से आप अलग अलग सोर्सेज से डेटा ले सकते हो। इससे फायदा क्या है, आप पाइथन में भी इसका यूज कर सकते हो, मतलब पांडास वगैरह डेटा एनालिसिस वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हो, मशीन लर्निंग के लिए भी यूज कर सकते हो, और डैशबोर्ड अपना पावर बीआई के लिए भी यूज कर सकते हो। पर इसको यूज करना थोड़ा टफ इसलिए है क्योंकि ये एपीआई वगैरह देता है। तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, एक एपीआई जनरेट करानी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ये एक्सेस करने का मौका देगा। जैसे यहां पर दे रखा है ना डेटा एपीआई करके, डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड में पर फर्क क्या होगा, वो आपका डेटा स्टैटिक हो जाएगा, लाइव नहीं रहेगा, ठीक है। प्रीव्यू, डेटा देखना चाहते हो तो ये आपको डेटा ऐसे दिखाएगा क्या है इसके अंदर, ठीक है। पर मैं आपको एक दिखा देता हूँ, अगर शायद चल पाए। यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा, इसके लिए चलेगा भी नहीं शायद, लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन ही करना पड़ेगा, ये आपको पहले लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा सारा, तभी आप इसको यूज कर पाओगे। कोई बात नहीं। हाँ, जैसे ये है, ये एपीआई की मिलती है आपको, पास करना पड़ेगा, टफ है ये सब, छोड़ो इसको, रहने दो, इसको मत करो, पूरा प्रोसेस ही बताना पड़ेगा। और क्या बचा है, बस। और तो मेरे हिसाब से और कुछ नहीं होता है। पब्लिश का एक बार मैं दिखा देता हूँ, शायद मैंने कर रखा हो पब्लिश। पब्लिश भी नहीं हो रखा हो, पब्लिश भी नहीं हो रखा हो, इतना ही है। मेरे एंड से पावर बीआई हो चुका है, मेरे एंड से कुछ नहीं बचा है। आप लोगों के एंड से प्रोजेक्ट्स बचे हैं। अब आपको सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स मैंने दिए हैं, 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके रख लो। आपके पास टोटल 5 प्रोजेक्ट हो जाएंगे दिखाने के लिए, क्योंकि पावर बीआई में बिना प्रोजेक्ट के कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो
आज आपकी लास्ट क्लास है, ये इतना ही है, आज कुछ था ही नहीं मेरे पास। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं आपको ये बता देता हूँ। मैंने आपको इमेजेस वगैरह सेंड किए हैं यहाँ पे। ठीक है। ये आपको स्नैपशॉट भेजे हैं मैंने डैशबोर्ड के। अगर आप ऐसा बनाना चाह रहे हो तो ऐसा बना लो, आपकी चॉइस है। वरना आप अपने हिसाब से भी चेंजेस करके बना सकते हो। एक और डेटा सेट बता देता हूँ, आप उसके लिए बना सकते हो। यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो बहुत फेमस है। ब्लिंकिट का बहुत चल रहा है, ट्रेंडिंग में है। ठीक है। ब्लिंकिट का आपने देखा होगा, जो कलर है वो येलो है। वैसा ही आप थीम रख सकते हो। जोमेटो का रेड इसलिए है क्योंकि उसका थीम ही रेड है। बात समझ पा रहे हो? इसी तरह HR एनालिटिक्स के मैंने कुछ सेंड किए हैं आपको, जैसे ये अलग अलग है। अच्छा, एक चीज समझो। ये वाला जो आप एक चार्ट देख रहे हो, ये वाला एक जो चार्ट आप देख रहे हो, कौन सा है? ये कौन सा चार्ट है? लाइन चार्ट है, रिबन चार्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं रिबन चार्ट। आपको दिख जाएगा, उसमें है ये आपके पास। ठीक है। तो कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करो, आपको मिलेंगे अलग अलग डैशबोर्ड मिलेंगे, बनाओ। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे। है तो मेरे पास एक और, वही भेज सकता हूँ, पर इतना ही कर लो, बहुत है। ठीक है। चलिए भाई, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। करिए प्रोजेक्ट कंप्लीट। कोई डाउट हो तो पूछ लो।